Hello everyone, welcome back to my channel Teacher Tales Dubai. So today in this video I'm going to answer some questions that I got in the comments of my previous video, and these questions are related to transcripts and attestation. So let's clear your doubts about transcript first. So what is transcript? ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली एक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके सभी सेमेस्टर्स के मार्क्स होते हैं और वो अटेस्टेड होता है बाय द यूनिवर्सिटी. Now, how to apply for that and where it is needed if you want to be a teacher in Dubai. So see, there are few bodies who want that particular transcript directly from the university. But if you are looking for the jobs here in Dubai, it is not needed. Like जब भी आप जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, सो एट दैट स्टेज यू डू नॉट नीड योर ट्रांसक्रिप्ट. You need your transcript after you get selected by any particular school. Now how it works, so after your selection you submit your documents for KSTA approval. And as I already mentioned in my previous video, KSTA Knowledge and Human Development Authority एक बॉडी है दुबई की जो एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करती है, वो टीचिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखती है. सो KSTA इज बेसिकली इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. ओके, सो नाउ अब KSTA को ये डॉक्यूमेंट कब चाहिए? सो जब कोई भी स्कूल आपको सेलेक्ट कर लेता है तब आपको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं विद KSTA, एंड उसके बाद KSTA आपको अप्रूव करता है टू बी अ टीचर इन दैट पर्टिकुलर स्कूल. विदाउट KSTA अप्रूवल यू कैन नॉट टीच हियर. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू गेट KSTA अप्रूवल, एंड इस KSTA अप्रूवल में आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करता है. सो बेसिकली सिलेक्शन के बाद दे विल डिमांड फॉर योर डॉक्यूमेंट्स एंड दे विल सबमिट दोज डॉक्यूमेंट्स टू KSTA फॉर KSTA अप्रूवल. नाउ अब ये किस स्टेज पर आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स लेनी है? सी, सिलेक्शन के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है बिकॉज स्कूल आपसे डिमांड करता है टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स. देन यू कैन नॉट से कि नहीं अभी मुझे ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है. एंड द गुड थिंग इज़ हियर कि KSTA को डायरेक्टली आपके ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी से नहीं चाहिए. ओके, उन्हें वो सील पैक एनवेलप नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी से. सो आप पहले ही अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेकर अपने पास रख सकते हैं और जब भी आपका स्कूल सिलेक्शन के बाद वो डिमांड करता है आप उन्हें वो प्रोवाइड करा सकते हैं. नाउ next step is how to apply for that. So see, there are two options to apply for that. Like अगर मैं अपने पर्सनल केस की बात करूँ तो मैंने अपना ग्रेजुएशन और अपना बीएड दोनों के लिए ट्रांसक्रिप्ट लिया था. अब ग्रेजुएशन के लिए जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट लिया था वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस था. मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गई, वहाँ पर मैंने ट्रांसक्रिप्ट सर्च किया. सो ट्रांसक्रिप्ट सर्च करने के बाद वहाँ पर एक फॉर्म आ जाता है. यू हैव टू फिल दैट फॉर्म, यू हैव टू पे द फी एंड देन दे विल सेंड दैट एट योर होम बाय पोस्ट, एंड यू कैन जस्ट ओपन दैट एनवेलप एंड जस्ट कीप इट असाइड विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. सो अगर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन मोड में लेना चाहते हैं, सो दीज आर द स्टेप्स. अब वो आपको देखना है आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है. आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं एंड देन आपको वो ट्रांसक्रिप्ट बाय पोस्ट घर तक आ जाती है. नाउ मे बी in case if that online option is not available for that particular university, then you have to visit the university. You have to go there, you have to ask them that you needed a transcript and then they will provide you in an offline mode. So basically आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, आपको उन्हें वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी होगी, एक फ़ी पे करनी होगी एंड देन दे विल टेल यू ओके आफ्टर 10 days और 15 days वट एवर देयर टाइम फ्रेम इज, उसके बाद जाकर आप अपनी वो ट्रांसक्रिप्ट वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. सो मेरे केस में ये दोनों ही मोड थे. सो बीएड के लिए मुझे ऑफलाइन मोड में अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेनी पड़ी थी जिसके लिए मैंने आई थिंक 15 to 20 days वेट किया था. एंड जो मेरी ऑनलाइन मोड थी उसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है. तो मेरा जो ऑनलाइन मोड ग्रेजुएशन वाली डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट थी वो मुझे ऑलमोस्ट मिली थी आफ्टर अ मंथ. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए.
Now, second question is related to MOFA and state level attestation. So, first of all, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट पहले अटेस्ट कराना है? So, आपके पास आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, आपके पास आपके ग्रेजुएशन मार्कशीट्स हैं, आपके पास आपकी बीएड डिग्री एंड बीएड मार्कशीट है. So, ये सब डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है. आपको अभी सिर्फ अपनी बीएड डिग्री अटेस्ट करानी है. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका एक डॉक्यूमेंट स्टेट लेवल अटेस्टेशन एंड मोफा अटेस्टेशन, ये दोनों अटेस्टेशन कराने का जो कॉस्ट आता है फॉर अ सिंगल डॉक्यूमेंट, दैट इज 11 to 12,000. सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अपनी मार्कशीट्स भी और ग्रेजुएशन डिग्री भी आप अटेस्ट कराएं. सिर्फ बीएड डिग्री इनफ है. बीएड डिग्री आप अटेस्ट करा सकते हैं एंड फॉर दैट आई वुड सजेस्ट अपने नेबरहुड में कोई भी एजेंट ढूंढिए जो ये अटेस्टेशन कराता है. बिकॉज अगर आप ये प्रोसेस खुद करने का सोचेंगे तो भी आपका कॉस्ट सिमिलर इतना ही आता है, 9 to 10,000. बट उसमें आपका बहुत हार्ड वर्क लगेगा क्योंकि पहले आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा टू अटेस्ट दैट डिग्री, बीएड डिग्री. फिर उसके बाद आपको स्टेट लेवल अटेस्टेशन कराना होगा. उस स्टेट लेवल अटेस्टेशन से पहले भी एक स्टेप होता है. फिर उसके बाद स्टेट लेवल अटेस्टेशन के बाद मोफा अटेस्टेशन भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होगा इंडिया का. सो ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है और खुद करने में इसमें टाइम लगता है. बट जब आप ये किसी एजेंट को दे देते हैं तो यूजुअली 3 or 4 वर्किंग डेज में आपको आपकी ओरिजिनल डिग्री वापस मिल जाती है विद ऑल द अटेस्टेशन. येस, इट इज़ कॉस्टली बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है. आई थिंक 1,000 or 2,000 का डिफरेंस आता है एंड बहुत कन्वीनियंटली आपको आपका डॉक्यूमेंट मिल जाता है विद ऑल द अटेस्टेशन. So yes, only BEd degree should be MOFA attested, not any other document. So that's all for today everyone, and keep asking the questions. I will definitely try to answer all your questions, and don't forget to subscribe my channel.